नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। आज बात करेंगे हनी ट्रैपिंग मामले की। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली युवती ने हनी ट्रैपिंग में शामिल होने से इनकार किया। युवती ने पंचकुला पुलिस की जांच में सहयोग करते हुए वॉइस सैंपल जांच के लिए सहमति दे दी और 15 अप्रैल को हनी ट्रैपिंग मामले में जांच के लिए वॉइस सैंपल देने को जा रही है। और युवती ने कसौली मामले में अपने आरोपों पर दृढ़ता दिखाते हुए कहा है कि आरोपियों को सजा दिलाने तक वह अपने संघर्ष को जारी रखेगी और इस मामले में सोलन सेशन कोर्ट में 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। कुछ नहीं, मेरे बारे में पूछताछ की कि मैं यहाँ आई थी, इससे मतलब आपने बात की थी या नहीं की थी, तो मैंने बता दिया भाई मैंने कोई बात नहीं की है। तो वॉइस सैंपल उन्होंने बोला, मैं कहा ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ। यही तो पूछा। कब बुलाया गया वॉइस सैंपल? 15 अप्रैल को सर। तो आपने तो हाँ कर दिया वॉइस सैंपल। हाँ जी तो किस तरह से लग रहा है पुलिस का झुकाव अभी भी सरकार की तरफ है सर। परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? जी जी पूरी सर, आप देख ही रहे हैं सर, अभी इतना परेशान कर रहे हैं। मैं दिल्ली से आती हूँ, मेरा छोटा सा बच्चे को छोड़ के आती हूँ। कहीं ना कहीं बीजेपी के वो प्रधान हैं और दोबारा भी बनने वाले की कोशिश जारी है कि दोबारा भी बन जाएं। तो चाहते हैं ऐसा आदमी दोबारा प्रधान बने बीजेपी का? सर अगर मैं एक देश की जनता, अगर मेरे साथ ऐसा नहीं भी होता ना और मुझे से पता चलता तो भी मैं कभी नहीं चाहती। जो इस किसी लड़की, कोई लड़की ऐसे अपने बारे में झूठ क्यों बोलेगी? ठीक है सर, मेरे साथ तो खुद हुआ है, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी, कभी नहीं चाहूंगी। गैंगरेप का आरोप लगाने वाली दिल्ली की ये महिला शुक्रवार को पंचकुला के सेक्टर 5 में पुलिस पहुंची। सिंगर रॉकी मित्तल के द्वारा दर्ज करवाई गई हनी ट्रैपिंग मामले में पुलिस ने युवती को पूछताछ के लिए बुलाया। उसने कभी भी सिंगर रॉकी मित्तल से हनी ट्रैपिंग के संदर्भ में बातचीत नहीं की, ऐसा उसने कहा। और जब भी उसे पंचकुला पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी वो जांच में शामिल होगी। लेकिन इसके साथ ही युवती ने पंचकुला पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि उसे जांच के नाम पर जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। महिला ने कसौली मामले में अपने आरोपों को फिर से दोहराते हुए कहा कि इस मामले में आरोपियों को सजा दिलाने तक वो अपना संघर्ष जारी रखेगी। कसौली की एसजीएम कोर्ट के फैसले को सोलन सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को। इसका जो एफआईआर कैंसिल हुई थी तो आपने अपील की थी, आगे क्या रहा है अपील में? सर वो अपील हमारी एडमिट हो चुकी है और उसमें 22 अप्रैल के लिए नोटिस इशू हुआ है और जो नीचे लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड है वो सेशन कोर्ट ने मंगा लिया वहाँ पे। कहीं ना कहीं गलत तरीके से दबाव में की गई थी, कुछ ऐसा लग रहा है? हाँ सर, जो कैंसिल की है, जो पुलिस वालों ने की है, लगता तो है वो दबाव में की है। तो अब आगे सेशन कोर्ट साहब डिसाइड करेंगे कि उसमें कहाँ का इरेगुलरिटीज है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। कसौली पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश में 13 दिसंबर को एक केस दर्ज हुआ गैंगरेप का। 7 जुलाई 2023 को इस घटना को अंजाम दिया गया और आरोप ये है कि जो सिंगर है रॉकी मित्तल, उसने अभिनेत्री बनाने का झांसा दिया और जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है मोहन बड़ौली, उन्होंने सरकारी नौकरी दिलाने का इन्हें झांसा दिया। और इस मामले में अब नया मोड़ ये आया है कि हनी ट्रैपिंग से युवती ने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि वो वॉइस सैंपल जांच के लिए तैयार है, गैंगरेप के आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और पुलिस पर भी उन्होंने परेशान करने के आरोप लगाए हैं। युवती के तल तेवर आरोपियों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दरअसल इन जो आरोपी हैं उनका कहना है कि उन्हें हनी ट्रैपिंग मामले में फंसाया जा रहा है। गवाही के तौर पर पीड़िता की महिला मित्र को मजबूत पहलू बनाया, लेकिन उसने अपनी सहेली के लगाए इन आरोपों को निराधार बताया। बकायदा इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ मना किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब जालसाजी है उन लोगों को फंसाने की जिन्हें वो जानती थी। जी, मेरा नाम पूनम है, मैं दिल्ली से हूँ। जी बिल्कुल, जैसा आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, पढ़ी होगी, मैंने भी कल पढ़ी थी। उसमें जो मैं विटनेस हूँ वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं था। हम गए थे, 3 तारीख थी, 7 जुलाई 2023। मैं थी, मेरी फ्रेंड थी और मैं उस टाइम मतलब फ्री थी थोड़ा-सा काम से, तो उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, मेरी दोस्त ने। तो वो गई थी और साथ में उनके बॉस थे। तो हम कसौली गए थे घूमने के लिए नॉर्मली, और जिस दिन हम पहुँचे उस दिन हम घूमे फिरे थोड़ा बहुत, और फिर जिनका नाम उसमें लिखा गया है रॉकी मित्तल, वो हमें नॉर्मली मिले थे वहाँ पे, क्योंकि वो सिंगर थे। उनके भी काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह हैं यूट्यूब पे, देशभक्ति के वो गाने गाते हैं, भजन वगैरह। तो वहाँ पे हमारी उनसे थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। उसके बाद में
हमें नहीं पता, उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था। और फिर मैं, मेरी दोस्त और उनके बॉस, हम एक ही साथ एक ही रूम में थे। और हम उसके बाद में थोड़ी देर हमने बातचीत करी और देन हम सो गए खाना वगैरह खा के। उसके बाद में हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल गए थे। कुछ नहीं था सर, सब कुछ नॉर्मल था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिज़ी रहती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ। और सडनली मतलब मेरे पास ये सब चीज़ें आई कि मतलब उन्होंने कोई एक एफआईआर करी है कि जिसमें उसका रेप हुआ है। और कल जब मैंने ये सब चीज़ें सुनी है, क्योंकि कल ये सब फेसबुक वगैरह पे और दैनिक जागरण पे चीज़ें आने लगी थी, फिर मैं ये सब चीज़ें सुन के आई हूँ, यहाँ पे कसौली में आई हूँ कि मतलब ये जो भी चीज़ें फैलाई जा रही हैं ये सब बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था। और एक नाम और उसमें जुड़ा हुआ है, जो कि मोहन जी का एक नाम जुड़ा हुआ है, मोहन बड़ोली, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ। और जब इन लोगों ने पूरी एफआईआर कर ली है, मेरी दोस्त ने, और उसमें इन्होंने मेरे को विटनेस के तौर पे मेरा नाम दिया, तो मैंने साफ मना किया, क्योंकि इनका कुछ था इशू। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे और एक जो उनके बॉस थे उनको टिकट मिलेगी चेयरमैनशिप की, जिससे मेरा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मेरा जो नाम इन्वॉल्व किया था वो सब झूठ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाया था, विटनेस के तौर पे आपका नाम लिखा था। सर मुझे बहुत बार बुलाया था उन्होंने, लेकिन जब कुछ है ही नहीं, कुछ चीजें, तो मैं क्यों आती कसौली? अब गए नहीं कभी अपना विटनेस। मैंने साफ मना किया कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि जब सर एक छोटी सी बात, आप खुद सोचिए, इतना बड़ा होटल है, वहां पे अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा, लड़की चिल्लाएगी नहीं? आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा? 11:30-12 बजे आई थिंक सो कि सब सो जाते होंगे होटल के अंदर, सर्विस चलती रहती है। कॉमन सेंस की बात है सर, कि कहीं न कहीं से कुछ भी किसी ने बोला और उठा के ना मीडिया वालों ने, चलो जी ठीक है। आप खुद सोचो सर, एक छोटी सी बात है, और मैं भी थी उस रूम में, तो कैसे हो सकता है ये सब कुछ? जो मेरी फ्रेंड थे उनके बॉस थे, उनका होगा कोई आपस की चीजें, क्योंकि जो वो लड़की है, कौन था अंदर, क्या था बॉस? लड़की कंफर्म कर सकते हैं बॉस का कौन था बॉस? हाँ उन्हीं के थे, जो मेरी फ्रेंड थे उनके बॉस थे वो। हाँ जी, हाँ क्या जी, नाम था उनका? अमित। आमिर, आप कहाँ जॉब करते हैं? बॉस क्या वहीं से थे और वो आपकी फ्रेंड कहाँ जॉब करती है? सर देखिए मेरा अलग है, मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, इवेंट्स वगैरह मैं करती हूँ, ठीक है, तो मेरा उनसे कोई दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मली जैसे मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, तो मेरी वहीं पे मुलाकात हुई थी प्रिया से, तो इस जरिए हम नॉर्मल फ्रेंड्स बन चुके थे। मोहनलाल बड़ोली जी मौजूद थे वहाँ पे? मोहनलाल जी मौजूद थे वहाँ? आप ये हाँ बताइए जी। कि उस दिन 7 जुलाई 2023 को आप उस होटल में उनके साथ थे, उसमें ये लिखा है एफआईआर में कि आपने और आपकी सहेली ने आपको ड्रिंक करवाई गई थी, नहीं। बिठाया गया, ये सब झूठ है। सर ये सब जब मैंने खुद पढ़ा है ना, तो मुझे खुद हैरानगी हुई है। पुलिस ने आपकी स्टेटमेंट नहीं ली थी जब इस मामले में आपको बुलाया? सर पुलिस ने मुझे बहुत बार बुलाया था, लेकिन मैं क्यों आऊँ जब मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी। आप- और रही बात जो आपने पूछा है कि रॉकी जी का पूछा है आपने, ठीक है, तो वो ये था कि हाँ हमने उनको यूट्यूब पे उनके सॉन्ग्स वगैरह देखे थे, तो नॉर्मली हम लॉबी में घूम रहे थे, तो वहाँ पे हमें मिले थे ये, तो नॉर्मल हमारी बातचीत हुई थी कि हाँ ये सिंगर है। एक होता है सर, अगर कोई सेलिब्रिटी दिखता है हमें, कितनी देर तक तो बातचीत हुई आपकी? थोड़ी देर हुई थी सर, मुश्किल से 15-20 मिनट बस। बस इसमें शुरुआत हुई। नॉर्मली कि हाँ मतलब कि हाँ ही इज अ रॉकी मित्तल और ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी बातचीत की थी, उसके बाद में कुछ नहीं। उनकी मतलब मेरी फ्रेंड ने ही कहा था कि मतलब ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी उनसे बात की कि ठीक है, ये यूट्यूब पे इनके सॉन्ग्स वगैरह आते हैं। रॉकी मित्तल जी का तो कहना है मोहनलाल बड़ोली जी मेरे साथ मौजूद थे वहाँ पे कहाँ पे? मैं होटल में। पर मैं नहीं जानती उनको, मैंने देखा ही नहीं है आप कभी। जो आपकी फ्रेंड थी उसके साथ फ्रेंडशिप कितने समय से किया? मेरी 223 के स्टार्टिंग में ही थी। मैंने उसको एक छोटी सी बात कही थी कि अगर किसी की लड़की के साथ रेप होता है ना, तो जरा उससे पूछो उसके घर वालों की बेइज्जती कितनी होती है। इनफैक्ट मुझे ये चीज बोलते हुए बहुत बेकार लग रहा है कि वो मेरी दोस्त थी, मैंने उसको कभी दोस्त माना। जब इन लोगों ने एफआईआर करी और मुझे कहा कि हमने तुम्हारा नाम दिया विटनेस में, मैंने कहा क्यों, तुमने मुझसे पूछा? मैंने कहा, मैंने साफ मना किया। मेरे घर पे आके उसने बहुत ज्यादा रोना पीटना किया था कि मेरी बच्ची है 5 साल की, और अगर अब मैंने कहा जब तुमने जो चीजें करी थी, जब तुम पूरे दिन जब तुम थाने में बैठी थी, तुमने मुझसे नहीं पूछा था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं खड़ी नहीं हूँ, तो उसने कहा मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है, मेरे ऊपर
उल्टा एलिगेंस लगेंगे 420 के, ये सब चीजें बहुत रोना पीटना इसने किया, बट मैंने इसे डिनाई किया। फिर उसने अपने घर पे भी ये बात बता दी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये सब पैसों के लिए हुआ है, कि उन्हें पैसे मिलेंगे। और मैंने कहा मेरा उससे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं, क्यों मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ सर? एक छोटी सी बात है, रेप एक वर्ड अच्छा लगता है सुनने में ही। पुलिस कब से बुला रही है आपको? मुझे तो बहुत टाइम से बुला रही है सर, जब से इन लोगों ने एफआईआर करी थी, पर मैंने इनको मना किया। पहला कॉल कब आया था इसके रिगार्डिंग आपको? 13 दिसंबर को एफआईआर हुई है, इससे पहले कभी जिक्र हुआ इस केस को लेकर? नहीं सर, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई थी। अगर इनफैक्ट मुझे पता होता कि एज अ विटनेस, तो शायद मैं इनको स्टार्टिंग में भी मना करती, लेकिन जब इन्होंने सारी चीजें कर ली, काफी टाइम हो गया, तब इन्होंने मुझे बताया। वो करवा चुकी थी एफआईआर, करवाने के बाद आके रोए पीटे, क्योंकि मैंने उसको पहले, उसने मुझे फोन किया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैंने उसको मना किया, फिर उसने घर पे आके मेरे सामने किया। आप एक बात बताओ कि वो आपकी फ्रेंड है जिसने एफआईआर करवाई है, एक उसका बॉस है, आपको तो उसका बॉस पहले नहीं जानता था? नो। आप इतने कंफर्टेबल कैसे थे कि उसके बॉस के साथ आप एक रूम में रह रहे हैं? सर तीनों थे हम, नॉर्मल थे हम, मतलब घूमने फिरने गए थे, इतना कोई वो नहीं था, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप हो तो आपने कभी सर रूम शेयर ना किया हो, 2 बॉयज या 1 गर्ल्स, ऐसा सर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगता है इसमें इंटेंशन क्या है? जो एफआईआर उसने करी, उसकी क्या इंटेंशन हो सकती है इसमें? सर जब उस लड़की ने मुझे खुद बोला है कि मैंने अपने घर में बता दिया कि मेरे साथ रेप हुआ है और ये सिर्फ पैसों के लिए है, सर वो खुद रेंट पे रहती है, क्या देगी मुझे? खुद रेंट पे रहती है। मेरा अकाउंट चेक कर लो आप, जो आपको कुछ मिल जाए। सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। अब क्या बोलूं कि मैं एक दिन के 1500 2000 रुपए कमाने वाली मैं लड़की हूँ, नॉर्मल सी, मुझे ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। मैं जॉइंट फैमिली में रहने वालों में से हूँ, कि मेरे घर में बेकार में ये पुलिस आए, कोर्ट कचहरियों पर रेप का केस, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो ठीक है। कॉन्फ्रेंस के लिए अप्रोच किया आपको, कॉन्फ्रेंस करके अपना स्पष्टीकरण आपने आप? सर मैं बता देती हूँ आपको, कल जब तक ये न्यूज बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, ठीक है, जब इसके मीम्स आ रहे थे, फिर मैं कसौली आई, उससे पहले मैंने अपने घर में डिस्कस किया कि आप लोगों को याद होगा कि मेरी एक फ्रेंड आई थी, पर क्योंकि घर में नॉर्मल सी बात है, ये सब चीजें हम एकदम से डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कि पापा ऐसी ऐसी बात हुई थी, ये है वो चीजें बहुत ज्यादा ऐसी हो गई हैं, और ये जो नाम है ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं वहां पे। तब मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में, अब मेरे साथ हैं वो, और वो कह रहे हैं कि जो भी चीज है ना बेटा आप आराम से बता दो, क्योंकि उसमें एज अ विटनेस मेरा नाम दिया गया है। मतलब क्या, मैंने देखा मेरे सामने सर रेप हुआ है, और रेप हुआ है तो किसी ने आवाजें नहीं सुनी उसकी? या मुझे मारा पीटा जो आपने बोला एफआईआर में लिखा गया है, कहाँ है? मुझे तो कोई चोट नहीं है, कुछ नहीं है। या मेरा चिल्लाना भी किसी ने सुना ही नहीं वहां पे। वीडियो बनाई गई, वीडियो बनाई होती तो मैं यहाँ बैठी होती, या मैं बताती नहीं आपको। सर मेरा उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है दूर दूर तक, मैं क्यों उनसे बात करूंगी? आपकी फ्रेंड की हुई हो? नहीं वो मुझे नहीं पता। जब पुलिस कसौली के बाद आपका आपकी फ्रेंड से कोई मतलब कनेक्शन नहीं है? कोई कनेक्शन नहीं। जब ये केस हुआ है, जब उसने रोना पिटना किया है मेरे घर पे आके, ये सब चीजें करने के बाद, तब भी मैंने उसे ये समझाया कि लड़की हो, जैसे तुमने केस किया है वैसे तुम रिटर्न ले लो, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं तो नहीं हूँ, मैं नहीं आऊंगी कोर्ट में, और ना मैं यहाँ आऊंगी। फिर उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि तुम्हारा नाम विटनेस में जा चुका है, तुम नहीं आओगी तो पुलिस वाले आएंगे, ऐसी चीजें होंगी, वैसी चीजें होंगी, ठीक है। और सर सच बताओ ना, वो कहते रहा, जब तक मेरे पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं थे ना, मैं खुद बहुत डरी हुई थी। मैं ये सोच रही थी कि सब चीजें ना बस खत्म हो जाए, लेकिन नहीं। लेकिन कल जब चीजें देखी तो बहुत ज्यादा चीजें हो चुकी थी। दोस्त है उसके साथ जो बॉस है वो भी उनके साथ इन्वॉल्व है, दोनों इकट्ठे हैं? ऑफ कोर्स सर, मुझे खुद उसने बताया बाद में। क्या करती है आप? मुझे नहीं पता सर, वो उनके साथ ही जो भी काम है वो करती है, मतलब पेंटिंग वगैरह काम है। अभी आपने कहा कि आप कसौली गई हैं, ठीक है, आप कह रही थी अभी कसौली जाके आई। अभी तो मैं होके आई हूँ ना, मतलब वो तो मैं 2023 में गई थी ना सर। मैं थाने गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला है कि मतलब ठीक है कोई नहीं, आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए और आप आइए, फिर हम आपका बयान लेते हैं। जी ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी भाई। मेरा नाम क्यों लिखा गया है, मेरा नाम क्यों है? स्टेटमेंट दिया उन्होंने, कोई उसके साथ नहीं।
या फर्स्ट टाइम गए थे आप? फर्स्ट टाइम। मैम आपको ये भी नहीं पता आपकी दोस्त क्या करती थी, आप सब घूमने चले गए और उसके बाद बीच में आपने बातचीत भी नहीं की एक बहुत लंबे टाइम तक, उसके बाद इस टाइम आपकी बात सर हुई, एक क्या सेकंड था? मैं आपको बताती हूँ। एक्सप्लेन करिए थोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, नॉर्मल सी बात है, अगर आप जाते हैं कहीं पे घूमने फिरने तो वो भी साल से महीने में एक बार जाते हैं। मेरा काम अलग है, मैं शूट्स में बिजी रहती हूँ, इवेंट्स में बिजी रहती हूँ, और वो भी अपना बिजी रहती है। हाँ, जब ये सब चीजें हुई उसके कुछ दिन पहले थोड़ी सी बात हुई थी, नॉर्मल हेलो हाय, और मुझे नहीं पता था कि फिर सडनली ये सब चीजें होगी। दरअसल ठोस सबूत न मिलने पर पुलिस ने नालागढ़ कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर कर दी थी और इस दौरान कसौली कोर्ट में छुट्टियां थी। इसके बाद शिकायतकर्ता को कसौली कोर्ट की ओर से 2 समन भेजे गए। 6 मार्च को पीड़िता नहीं पहुंची तो 12 मार्च को दोबारा से उसे समन भेजा गया, मगर वह 12 मार्च को भी नहीं आई और इसके बाद कसौली कोर्ट ने केस को रद्द कर दिया। अब शिकायतकर्ता महिला ने सोलन कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की है। गैंगरेप का आरोप लगाने वाली युवती के द्वारा लगातार मीडिया में आने के बाद राजनीतिक गलियारे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में कसौली मामले की गूंज सुनाई दे रही है। शायद यही कारण है कि भाजपा ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अभी तक पत्ते नहीं खोले। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर युवती अपने आरोपों पर इसी तरह से कायम रही तो आरोपियों के लिए आने वाला समय राजनीतिक दृष्टि से काफी चुनौती भरा हो सकता है। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा।